सभी डिविजिबिलिटीज़ को देखने के बाद में अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटीज़ इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब ये जो है ये प्योरली नंबर सिस्टम पर बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर 12375 इज डिविजिबल बाय। यहाँ पे ये नंबर दे रहा है 12375 डिविजिबल बाय। देखो यहाँ पे 3 है, 11 है, 9 है, तो हम लोगों को एक तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं और एक 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा +1 और इधर से भी आ जाएगा +1। तो इनका जो सम है ये 0 हो रहा है, यानी कि 11 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। अब 9 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग 9 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 7 + 2 9, 5 3 8 + 1 9, तो 9 भी डिवाइड हो रहा है। अब जब 9 डिवाइड हो रहा है तो 3 भी डिवाइड हो जाएगा। सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6708 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। देखो 6708 जो सम टोटल आता है ये 8 + 7 15 + 6 21 आता है। इसमें से अगर हम लोग 3 लेस कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 18, जो कि 9 से डिविजिबल हो रहा है। सो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। अब यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है 2803642 इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ही देखेंगे हम लोग। 9 की जो नंबर हम लोगों को ऐड करना होगा वो नंबर हम लोग ऐड कर देंगे। तो 6 + 3 9, 8 + 4 12 + 2 14 हम लोगों का हो रहा है। अब 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लोगों को 18 आ जाएगा, तो हम लोग इसमें 4 ऐड कर देंगे। सो आंसर इज डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, ये एक इतना बड़ा सा एक नंबर दिया हुआ है और उसके आगे कह रहा है इज डिविजिबल बाय। यहाँ पे ये 337 है, 337 11 है, इस टाइप से ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें जो स्टेप हम लोग पहले फॉलो करेंगे उससे पहले ये चीज़ें ज़रा देखो कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा ये, ठीक है। अब ये वाला जो नंबर है ना, देखो यहाँ पे ये 2 2 2 के पेयर मिल रहे हैं, यानी कि हम लोगों को इवन पेयर्स मिल रहे हैं इसमें 2 2 के। दैट मीन्स ये 11 से डिवाइड हो रहा है ये वाला नंबर। एक चीज़ और है इस वाले नंबर में कि अगर हम लोग 1113 का बाहर ले लेते हैं तो ये जो मिलेगा ये हम लोगों को 1001 मिल जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए हमने ये वाला ले रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो नंबर है, जो गिवन टेकन नंबर जो हम लोग ने लिया था, ये वाला नंबर के हम लोग इस तरीके से 3 के पेयर भी देख लेंगे और 2 के पेयर भी देख लेंगे। चलो तो पहला काम तो ये देखते हैं कि इसमें हैं कितने। तो ये 3, इसका मतलब ये है कि ये इसमें 12 हैं, तो हम लोगों को इवन पेयर्स मिल गए। इवन पेयर्स मिल गए, इसका मतलब अगर हम पेयरिंग देखेंगे तो 11 के हिसाब से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो पेयरिंग हम लोगों की बन गई है, इससे इवन पेयर्स हम लोगों को मिल गए, यानी कि 11 से तो पक्का डिवाइड हो रहा है। अच्छा, 111 का अगर हम लोग बाहर ले लें 111 में, तो ये वाला जो नंबर होगा ये हम लोगों का 1001 हो जाएगा। ये बनाना बहुत इजी होता है। जैसे हम इसमें से अगर हम लोग इसको कॉमन लेते हैं तो 111 यहाँ पे अगर हमने कॉमन ले लिया तो इन 3 का 1 आ जाएगा और इन 3 का 1 आ जाएगा और बीच में 0 लग जाएगा, 00। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बन गया। अब अगर हम लोग इसको देखें तो 111 इंटू 1001 इसमें से बाहर निकल के आ रहा है और यहाँ पे हम लोगों को कुछ रह जाएगा, इसके बारे में हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। तो एक तो ये नंबर निकल आया, दूसरा नंबर ये निकल आया, ये 2 नंबर आ गए। अब अगर हम लोग इसके फैक्टर्स को देखें तो ये 7 इंटू 11 इंटू 13 होते हैं और इसके अगर फैक्टर देखें तो 3 इंटू 37 होते हैं। तो यहाँ पे ये 3 है, 11 हम लोग ने वेरीफाई किया ही किया था। यहाँ पे ये 3 हो रहा है, यहाँ पे ये 11 हो रहा है, 37 हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है। तो सारे के सारे नंबर जो हैं हमारे इसमें हम लोगों को मिल गए हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय 16 इफ एंड ओनली इफ इट्स लास्ट x डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 16। मैंने पहले भी बता रखा था डिविजिबिलिटी में 16 के लिए लास्ट के 4 लेते हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द नंबर 243x51 इज डिविजिबल बाय 9 द वैल्यू ऑफ द डिजिट मार्क्ड एज x वुड बी। 243x51 है और ये कह रहा है कि डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, तो 5 3 8 और 1 9, तो ये हट गया। 4 + 2 6 आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो हम लोगों का 3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका टोटल 9 लाना चाहिए बस हम लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 999। 999 के केस में मैंने बताया था कि ये 3 3 के पेयर्स हम लोगों को चेक करने होते हैं, तो इसमें पेयरिंग तो कुछ नहीं हो रही है, ये 1 2 मिल रहा है, ये बेचारा रह रहा है, ये 1 है, इसमें एक 9 गायब है, तो ये दोनों तो हम लोगों के ऑप्शंस में से सीधी तरीके से हम हटा देते हैं। अब हमारे पास में ये 2 नंबर हैं, अगर एलिमिनेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं और हम लोग ये वाले नंबर को ही ले लेते हैं, अगर ये हम लोगों का 999 से डिवाइड हो रहा होगा तो ये आंसर हो जाएगा, वरना फिर सी हो जाएगा। तो चलो इस वाले नंबर को नोट करते हैं। अब देखो ये जो है ये 111 से डिवाइड हो रहा है हम लोगों का, इंटू 9 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये 111 के लिए हम लोग ने जो पेयरिंग देखा था, तो ये 3 का पेयर के हिसाब से इसको अगर हम लोग ऐड कर दें, ये सेक्शन जो स्पेशल नंबर्स के फैक्टर्स बताए हैं उसमें ऑलरेडी कवर हो रहा है, तो वहाँ से देख लेना। 5 + 4 9, 5 + 4 9, 5 + 4 9, ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों का आंसर ये है। फिर हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आंसर हम लोगों को मिल गया है। तो थोड़ा सा एलिमिनेशन लगा के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिवाइड ये नंबर। अच्छा इसमें देखते हैं, देखो पेयर तो बन ही रहे हैं क्योंकि ये 8 और 8 है, तो पेयर का मतलब 11 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फैक्टर वाली जो सीरीज़ थी उसमें मैंने ये कवर किया है कि ये जो नंबर है ये हम लोगों का, अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं तो ये 1111 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये इससे भी डिवाइड होगा, सो हम लोगों का आंसर हो जाएगा एच ऑफ ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 24AB4 इज डिविजिबल बाय 99 देन वैल्यू ऑफ A इंटू B है। देखो 24AB4, इसमें 2 डिविजिबिलिटीज हम लोगों को चेक करनी है, 9 और 11 की चेक करते हैं। पहले 11 की डिविजिबिलिटी को अगर हम लोग देखते हैं और इधर से इसके पेयरिंग को देख लेते हैं, तो ये B4 4A और 02 के हिसाब से इधर का जो सम टोटल बन रहा है, ये वाला जो सम टोटल है, ये तो हम लोगों का 6 + A हो जाएगा और इधर का टोटल B + 4 हो जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि 9 की डिविजिबिलिटी है, तो चलो यहीं पे इनका टोटल भी देख लेते हैं। तो ये A + B + का 10 हम लोगों को इसका टोटल मिल रहा है। अब 9 से डिविजिबल के लिए, 9 से डिविजिबल के लिए ये वाला नंबर 8 हो जाएगा ना, तो हम लोगों को यहाँ से एक कंडीशन तो मिल गई, A + B = 8 की कंडीशन मिल गई। अब देखो यहाँ से वैल्यूज़ अगर हम लोग ये देखें तो इसमें वैल्यू डाल के भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वो हिट एंड ट्रायल वाला प्रोसेस बड़ा लंबा सा हो सकता है। जैसे हमने A की वैल्यू को 1 डाला, B की वैल्यू को 7, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है इसमें। फिर 2 डाला, 6 डाला, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है इसमें। फिर हमने 3 डाला, 5 डाला, तो A की वैल्यू को 3 डाला और B की वैल्यू को 5 डाला, तो ये सेटिस्फाई हो गई, तो हम लोगों के ये 2 ऑप्शन मिल गए। इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हो गया 15। लेकिन इसका एल्जेब्रिक अप्रोच हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने A - B = -2 आ गया, तो एक इक्वेशन हम लोगों की ये वाली आ गई और दूसरी वाली इक्वेशन हम लोगों की A + B = 8 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो A की वैल्यू हो जाएगी 8 - 2/2 के हिसाब से 6 3 और B की वैल्यू मिल जाएगी 8 + 2/2 के हिसाब से 5। तो इससे भी आंसर हम लोगों का 15 आ रहा है। दोनों अप्रोच सही हैं, वैसे बेटर जो है वो जो आपको बेटर लगे वो आप उसको फॉलो कर लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख।
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल टू डिजिट नंबर बाय विच 217982 कैन बी डिवाइडेड। अच्छा देखो यहाँ पे ये लार्जेस्ट पॉसिबल टू डिजिट नंबर दे रहा है जो कि हम लोगों का 99 होता है। तो क्यों ना सबसे पहले 99 की डिविजिबिलिटी इसमें चेक कर लें, और ऑप्शंस पर अगर हम लोग निगाह मारें तो ऑप्शंस से तो ये पकड़ नहीं सकते ना हम लोग, तो चलो फिर 99 को ही डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 9 है और यहाँ पे ये 11 है। 9 की डिविजिबिलिटी को पहले 11 की चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ से -6 आ गया, यहाँ से ये -2 आ गया, यहाँ से ये +6 आ गया और यहाँ से ये +2 आ गया। तो इनका सम टोटल 0 हो रहा है, यानी कि 11 तो हम लोगों का क्वालिफाई कर गया। अब 9 के लिए हम लोग देख लेते हैं। 7 + 2 9, यहाँ पे 9 चला गया, 8 + 1 9 है, 7 + 2 9। तो 9 से भी ये डिविजिबल हो गया है, इसका मतलब हम लोगों का आंसर 99 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 11 है एट लीस्ट विच नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सो दैट इट विल बिकम मल्टीपल ऑफ 125। देखो 125 की डिविजिबिलिटी तो ये कहती है कि यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, ये 3 जो हैं ये हम लोगों के 125 से डिवाइड होने चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन में 3 के अलावा इनका तो कोई यूज़ है नहीं। अब हम लोगों का ये 999 है, इसमें से माइनस हम कुछ कर दें सो दैट जो नंबर है वो हम लोगों का डिविजिबल हो जाए 125 से। अच्छा देखो इसके नज़दीक हम लोगों को 1000 मिलता है और 125 के मल्टीपल के लिए अगर हम यहाँ से 125 लेस कर दें तो ये जो नंबर आता है 875, यहाँ पे हमारा जो नंबर है ये ऐसा नंबर आ जाए, यही तो हम लोगों का आंसर है कि पीछे हम लोग 875 लिख पाएँ। तो ये आ जाएगा 9 - 5 4, 9 - 7 2 और ये 124 आ गया। सो आंसर इज 124। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 आउट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 132। 132 का मतलब हम लोगों का 11 × 12 हो रहा है और 11 × 12 का मतलब 3 × 4 हो रहा है। तो क्यों ना पहले 4 की डिविजिबिलिटी को चेक कर ले। तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है, ये वाला नंबर नहीं है। तो एलिमिनेशन में खुद ही कह रहा है आउट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, तो हम लोगों का एलिमिनेशन क्या लगेगा। अच्छा अब 11 की डिविजिबिलिटी चाहें तो हम लोग चेक कर लें या फिर 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो चलो पहले 11 की कर लेते हैं। तो 0 - 2 -2 आ गया, यहाँ पे भी -2 आ गया और ये +5 आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों का 11 क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इसमें देखते हैं तो 8 - 4 4, 1 - 8 -7 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 3 है। 4 + 3 7, ये 11 से डिवाइड हो रहा है। तो एक ऑप्शन हम लोग ये देख लेते हैं। इसको अगर देखते हैं तो ये 0 का -2 है, ये -3 है और ये यहाँ पे +7 है, तो ये भी नहीं कट रहा है। तो एक ही रह गया, तो आंसर हम लोगों को इसका मिल गया C। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है इफ 653xy इज डिविजिबल बाय 80 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y। अब वो ये कह रहा है 653xy जो है ये 80 से डिवाइड हो जाए। अब 80 इसका मतलब तो 0 है ना, तो लास्ट में तो 0 आना ही है, तो y की वैल्यू तो 0 हो गई। अब अगर हम लोग इसको यहाँ से स्ट्राइक ऑफ कर दें तो अब 8 की डिविजिबिलिटी इन तीनों में लगेगी 53x और ये हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए। चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया 48, यहाँ पे ये आ गया 5 और यहाँ पे है x की वैल्यू। अब 8 में 8 7 = 56 हो जाएगा, तो ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड होगा। यहाँ से हम लोगों को x = 6 मिल गया, तो इसकी वैल्यू 6 डाल दी, तो 6 + 0 के हिसाब से आंसर हो गया D। द वैल्यू ऑफ k इफ K35624 इज डिविजिबल बाय 11। ओके, K35624 एक हमारा नंबर है, इसको हम देखते हैं। तो 4 - 2 + का 2, ये प्लस का 1 हो गया और यहाँ पे ये 3 - k, इन दोनों का सम तो +3 आ रहा है और इसकी वैल्यू हम लोगों को 0 लानी है। 0 लाने का मतलब इसका जो सम है ये -3 आ जाए, इसका मतलब हम लोग k को 6 लिख सकते हैं ना।
तो 6 इज़ आवर आंसर, क्योंकि 3 - 6 -3 बन जाएगा और हम लोगों का जो सम है वो 0 के बराबर हो जाएगा। उल्टा भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे 5 6 K3, तो इधर का टोटल हो गया 13 और इधर का टोटल हो गया 7 + K, तो K की वैल्यू 6। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ 42573K इज डिविजिबल बाय 72, 42573K इज डिविजिबल बाय 72। देखो छूटते साथ ही 8 × 9 दिख रहा है। अब 8 × 9 में हम लोगों को 8 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। इसकी जगह पर अगर हम लोग इसको 18 × 4 देख लेते हैं, तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पे हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी हैं, K या तो 2 आ जाए या K हमारे पास में 6 आ जाए। 2 आ जाएगा तो 32, 8 4 सा 32 होता है, और 6 आ जाए तो 9 आ जाएगा। तो अब ये देख लेते हैं कि K की कौन सी वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। पहले तो एक नेगेटिव एलिमिनेशन अगर देख लें तो ये केवल एक वैल्यू हम लोगों को मिल रही है 6 की, तो आंसर तो आ गया हम लोगों का। ठीक है, अब उसके बाद में चाहो तो 9 की डिविजिबिलिटी लगा के देख लेना। बाई चांस अगर ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं 2 भी होता और 6 भी होता, तब फिर हम 9 की डिविजिबिलिटी को लगा लेते। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक अप्रोच और है, वो और देखो। जैसे इसने 42573K हम लोगों को दे रखा है, और यहाँ पे इसने जो ऑप्शंस हम लोगों को दे रखे हैं, ऑप्शन ए में 4 देता है, ऑप्शन बी में ये 5 देता है, ऑप्शन सी में 6 देता है और ऑप्शन डी में ये 7 देता है, और ये 72 है। तो देखो 72 जो है ये हम लोगों का इवन नंबर है। इसका मतलब K की जगह पर इवन नंबर ही हम लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ इसकी मदद से हम दो ऑप्शंस को तो बहुत ही आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस हम लोगों के हट गए। अब 72 मतलब हम लोगों का 18 × 4 होता है। ठीक है, K की वैल्यू अगर 4 आएगी तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा, तो बच क्या गया हम लोगों का 6 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन नंबर इज क्लोजेस्ट टू 193 विच इज डिविजिबल बाय 18। अगर 18 का टेबल हम लोगों को मालूम है तो दिस क्वेश्चन इज डैम सिंपल, तो उसमें डिविजिबिलिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये नंबर हम लोगों को दिख रहा है 18 × 11, तो आंसर तो लग गया। अब बाकी का डिविजिबिलिटी के थ्रू आप लोग करना चाहें तो कर लें। 3 digit number 784 is added to another 3 digit number 4p3, we get a 4 digit number 13q7 which is divisible by 11। ये इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, और 4p3 इज इक्वल टू 13q7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये वाली जो चीज़ है ये 11 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि 7 + 3 10 इज इक्वल टू 1 + q, यानी q की वैल्यू तो हमारी 9 आ गई। अब अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 4 + 3 7 हो रहा है, 8 में हम 1 लिख देंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 + 4 13 भी हो रहा है। तो p की वैल्यू हम लोगों की 1 हो गई और q की 9 हो गई, तो p + q 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 33 इज परफेक्टली डिविजिबल एंड क्लोजर टू 1000। अच्छा, 1000 में देखो ये वाला नंबर हम लोगों का क्लोजर है, लेकिन 33 का मतलब 11 × 3 है। चलो 3 से तो ये डिवाइड हो रहा है, 11 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा ना। ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है और ये वाला नंबर भी 11 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब क्लोजर अगर हम लोगों को देखना है तो इन दोनों के बीच में तो 10 का गैप है और इन दोनों के बीच में 23 का गैप है, तो हम लोग 990 लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ 6 डिजिट नंबर विच इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 डिजिट्स आइदर 1 2 3। इस तरीके से 6 डिजिट नंबर हैं। दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ये वाला नंबर हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ये 111 × 1001 हो जाएगा। इसके अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो 7 × 11 × 13 हो जाएगा। इसके फैक्टर 3 × 37 हो जाएंगे। आंसर में 7 11 13 तीनों है, आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2 5 10 एंड 11। सिंपल क्वेश्चन है, 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 है, तो ये दो नेगेटिव ऑप्शंस हम लोग यहाँ से हटा देंगे।
अब इसमें से कोई एक नंबर की 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 11 की। चलो इसी में देख लेते हैं। तो ये 2 2 2 के पेयर बन रहे हैं, तो 55 + 3 आ जाएगा, 88 + 4 आ जाएगा, 66 + 4 आ जाएगा। तो ये इनका टोटल 11 बन रहा है, यानी कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी असाइंड टू नंबर ए इन ऑर्डर फॉर दिस टू बी डिविजिबल बाय 8। देखो ये वाले नंबर से हम लोगों को मतलब है, और ए की वैल्यू हम लोगों की 10th प्लेस में जाएगी, है ना। डिविजिबल बाय 8 में हम लोगों का ये 12 आ जाएगा, 32 भी आ जाएगा। 0 2 8 से डिवाइड नहीं होता है तो ये कट जाएगा, 22 भी 8 से डिवाइड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी असाइंड टू नंबर ए इन ऑर्डर फॉर 9187682 टू बी डिविजिबल बाय 8। अच्छा, 8 के लिए ये वाला नंबर 682 ये डिवाइड होना चाहिए, ठीक। अगर हम ऑप्शंस पे निगाह मारें तो 8 का मतलब 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 0 2 डालेंगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और ऐसे ही अगर हम 22 डाल देंगे तो ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है। अब हमारे पास में 2 वैल्यू आ रही हैं, एक 1 आ रही है और एक 3 आ रही है। तो 612 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो 7 8 ज़ा 56 आ जाएगा। यहाँ पे ये 52 आ रहा है, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने वैल्यू 1 डाली थी, ये भी आंसर नहीं है। सो आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ 321y72 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 वेयर y इज डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ y हम लोगों को बतानी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इस पे ध्यान देना पड़ेगा, लीस्ट वैल्यू पे। अच्छा देखो, ये नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोगों का जो भी कुछ है 3 पर टिका हुआ है पूरा मामला। y72, इसमें 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं, तो ये 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 7 + 2 9। अब देखो यहाँ पे y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, हम लोगों की 0 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 6 आ जाएगी और 9 आ जाएगी। अब इसमें लीस्ट वैल्यू उसने बोली हुई, तो लीस्ट वैल्यू तो हम लोगों की 0 होगी ना, सो आंसर बी होगा। अक्सर करके जो गलतियां होती हैं उसमें क्या है ना, हम 0 को कंसिडर नहीं करते हैं, उसकी जगह पे आप 3 एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखो 3 पे भी लग सकता है आंसर, तो ये चीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। ओके, ये वाली लाइन अगर इसने दी है ना, तो पक्का अपन लोगों के पास में एक नंबर हम लोगों का ऐसा ज़रूर बनेगा जो 9 से डिवाइड हो रहा होगा, तो यहीं पे हम लोगों को ध्यान देना है ना। चलो, तो पहले इसमें हम लोग व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, चलो यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 2518। इसमें हम लोगों को 3 और 9 दोनों की डिविजिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा डिलीट करने के बाद में। चलो, तो 9 3 से अगर हम लोग काटते हैं तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये सब कट जाएंगे। 5 + 2 7 एंड 8 15, ये कट जाएगा, 1 रह गया। तो अगर हम 1 से लेस कर दें, मतलब इस पूरी संख्या को 1 से लेस कर दें, तो ये 3 से डिवाइड हो रही है। अच्छा, 1 लेस करने का मतलब किसी एक नंबर में अगर हम 1 लेस कर देते हैं, जैसे ये 508 कर देते हैं। अब ज़रा इसमें देखो जरा, क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? ये पक्का 9 से डिवाइड हो रहा होगा। 5 + 4 9, 6 + 2 10 + 2 12 + 1 18, देखो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 लेस नहीं होगा। 1 लेस नहीं होगा, तो 1 की जगह पर हम लोगों को कौन सा नंबर आ जाए? 1 लेस की जगह पे हम 4 लेस कर देते हैं। 4 लेस कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। 2 6 4 9 2 5 1, किसी एक में लेस कर देते हैं, तो मैंने इसमें से 4 लेस करके ये 4 हो गया। अब देखो ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 + 4 9 9, 6 + 4 10 + 2 12 + 2 14 + 1 15, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, सो इसका आंसर 4 होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आपके क्वेश्चन बैंक में 100% होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में 1 लगते साथ ही आप नेगेटिव ऑप्शन पर चले जाओगे।
क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके 11 है नंबर, देख लेते हैं यहाँ पे पेयर कितने बन रहे हैं। 11 में पेयरिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये 0 8 7 9 8 5 4 6 एंड स्टार 5 मिल रहा है। तो 11 से देखते हैं तो ये -3 आ रहा है, 77 में +2 आ रहा है, इसको हम लोग कर लेते हैं। 88 में ये -3 आ रहा है, 44 में ये +2 आ रहा है। इन पूरे की जो टोटल की वैल्यू आ रही है ये हम लोगों की आ रही है -2। इसका मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है अपन लोगों का मल्टीप्लिकेशन के बाद में वो +2 का निकल आएगा। तो ये की इन दोनों का सम 0 हो जाएगा और हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 3 डालते हैं तो 33 + 2 के हिसाब से कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, बाकी वैल्यू से कुछ और आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। इसको यहीं पे कर लेते हैं 9 से। 5 + 4 9, 7 + 2 9, तो 8 + 1 9 से हम लोगों को मिल जाएगा। सो आंसर बी। नेक्स्ट एग्जाम में यही अप्रोच आप लोगों को यूज़ करनी है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 33। देखो 33 के लिए नंबर को हम लोगों को ऐड करना है ना। तो अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करें तो ये 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 8 + 2 10 + 2 12। तो ये नंबर तो हम लोगों का डिवाइड हो रहा है 3 से। अब इसके बाद में 3 ऐड कर देंगे हम लोग, क्योंकि 1 ऐड करेंगे तो नहीं होगा, 3 तो डिविजिबल हो ही रहा है ना। तो +3 ऐड कर देंगे तो आंसर तो +3 है। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे करना चाहो तो कर लो चेक, है ना। तो ये +6 हो गया, ये +1 हो गया, ये +1 हो गया। 6 + 1 7 + 1 8, तो इसमें +3 करेंगे तभी तो ये डिवाइड होगा। तो ये हो गया। तो अप्रोच पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है ना। तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें सिंपल क्वेश्चंस हम लोग ने कवर किए हैं। नेक्स्ट जो होगा उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अपने नोट्स बना लीजिएगा।